अनेक सिर ही सिर नजर आ रहे थे। जन समूह रूपी समुद्र। रामलीला में लोग गांव से बैलगाड़ी लेकर आते हैं, बड़ी भीड़ होती है। 10-15 मिनट तक तो देखते रहे। इसके बाद क्या हुआ कि देखते ही देखते उनकी आंख मिचने लगी। ऑटोमेटिक अपने आप आंखें अंदर से खिंचाव सा लगने लगा। निगाह हृदय की तरफ गई, निगाह अंदर की तरफ गई तो जैसे तंत्री के तार बहुत सुंदर हृदय में खुल रहे हों। उन्हें इतना आनंद आने लगा कि मन स्वतः उसमें लग गया। परमात्मा की याद में उनका मन लग गया और उन्हें खड़े ही खड़े होश नहीं था। थोड़ी देर बाद मालूम उन्होंने आंख खोली तो उन्हें ऐसा मालूम होता था जैसे सब कठपुतलियों का खेल हो रहा हो। वास्तव में कुछ नहीं, वही शोर था, वही मेला था, सब कुछ वही था, लेकिन उसमें कोई लगाव नहीं था। दिल कहीं और लगा था। रावण जला, बड़ा शोर हुआ, पटाखे छूटे, लेकिन उसका हृदय उनके हृदय पे नहीं था। वहाँ से जब वापस चले तो रास्ते में महाराज जी ने उनसे पूछा कि रामलीला कैसी लगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लगी। आपने फरमाया कि इसी का नाम है खिलवत दर अंजुमन। हजारों का मेला है, साधक अकेला है जिसका हृदय अपने इष्ट देव से लगा है, अपने प्रीतम से लगा है। इसने यह अनुभव किया। आपने कहा दुनिया को ऐसे ही देखना चाहिए, ये है सच्चा अभ्यास, रियल प्रैक्टिस। फिर कहने लगे लोग शिकायत करते अनुभव नहीं होता, लेकिन हमारे साथ रहता कौन है? सभी तो तितर बितर हो गए। उनमें बड़ी विशेषता थी कि कराने की बात बताते थे कि देखो इसे कहते हैं खिलवत दर अंजुमन, हजारों का मेला है, साधक अकेला है। एक बार और इस सेवक के गुरुदेव को सुंदर अनुभव हुआ। उस समय महाराज जी लखनऊ में थे, वे जबलपुर में थे। वे जबलपुर से लखनऊ आए। उनकी विशेष बात थी कि वे कभी नहीं कहते थे कि भाई पूजा कितनी करते हो, अभ्यास कितना करते हो, साधना कितनी करते हो, सत्संग में जाते हो तो किसके यहाँ जाते हो। और किसी ने कह दिया कि महाराज ध्यान तो लगता नहीं, तो आंखों में आंसू आ जाते और कहते कि भाई ये हमारी कमजोरी है। परमात्मा से आप प्रार्थना करिए, आप भी करिए, मैं भी करूंगा, मैं भी दुआ करूंगा। ऐसा वह संता जिसके बाद बैठने से मनुष्य विचारों से खाली हो जाता था। उनकी सोबत में आने से मन विचारों से खाली हो जाता था, विचार शून्यता आ जाती थी। जब वह जबलपुर से लखनऊ आते, उनसे कभी ना पूछते कि कितना अभ्यास करते हो, कितनी पूजा करते हो। अच्छा आप आ गए, चलो बाजार चले। थैला हाथ में लिए हजूर के साथ बाजार जा रहे हैं। अध्यात्म की कोई बात नहीं, कोई फिलॉसफी डिस्कस नहीं, कोई विवेचना नहीं, केवल दुनियादारी की बातें। चलो भाई अमीनाबाद बाजार चलेंगे। सेवक के गुरुदेव कहते, उन्हें अब तक याद है उनकी रानी कटरे में का वे वार्तालाप। बोले भाई यहाँ से दो तरीके की सवारी जाती है, एक तो घोड़ा तांगा जाता है, एक इक्का जाता है, उसमें 3 सवारी बैठती है। लखनऊ में एक खास तरह का इक्का होता था, उसमें 3 सवारी बैठती थी। और एक साइकिल रिक्शा है, वह 2 सवारी ले जाता है। कहने लगे कि ये अच्छा नहीं लगता कि आदमी आदमी को हाँके, जहाँ तक हो सके घोड़े वाली सवारी पर ही बैठे।
लेकिन अगर कभी बड़ी मजबूरी आ जाए और बैठ नहीं पड़े, आके पेट तो वह भी पालते हैं, और तो कोई बात नहीं। ऐसे बात करते हम चौराहे पर पहुंचे। एक इक्का मिला, उसमें एक सवारी थी। हम दो बैठे, चल पड़े। पहले सब्जी बाजार में पहुंचे। थोक वाले जहाँ 5 किलो चीज़ें मिलती हैं वहाँ गए। कहने लगे, भाई देखो, हम गृहस्थी हैं, हमारे यहाँ मेहमान ज़्यादा आते हैं, मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें ऐसी चीज़ घर में रखनी चाहिए, जैसे आलू है, अरबी है, जो ख़राब ना हो, हफ्ते भर के लिए ले लिया, डाल दो, ताकि दौड़ना ना पड़े। साधारण सिंपल बातें हैं घर गृहस्थ की। यहाँ सब्जी मंडी में थोक का सामान मिलता है, सस्ता मिलता है, 5 सेर 10 सेर लेकर डाल दें। फिर हरी भरी सब्जी खरीदने लगे। कहने लगे, पहले बाजार में घूम लेना चाहिए, देख लें कहाँ का सब्जी ताज़ा है, पैसे बिल्कुल ठीक हैं, लौटते समय खरीद लेंगे। बिल्कुल दुनियादारी की बातें, इसमें अध्यात्म की कोई बात नहीं। लेकिन बातें करते करते अमीना बाज़ार में निकल गए। अमीना बाज़ार लखनऊ का सबसे सुंदर बाज़ार है। अब उसमें चले, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते मन की ऐसी हालत हो गई जैसे अंतर्मुखी मन हो गया हो। पता नहीं चलता था कि पास से स्त्री निकल गई या आदमी निकल गया। चलो जा रहे हैं उनके पीछे पीछे बराबर, लेकिन इधर उधर का कुछ आवाज़ नहीं। उन्हीं दिनों उन्हें होम्योपैथिक की कोई दवाई लेनी थी। गुरुदेव जी ने कहा कि हम एक होम्योपैथिक की दुकान पर गए और उसको पर्चा दिया कि भाई हमें ये दवाई बना दो। डिस्पेंसर ने पर्चा ले लिया, दवा बनाने लगा। उसे कुछ समय लगा। एक आराम कुर्सी पड़ी थी, उस पर महाराज जी विराजे। काउंटर पर हाथ धर के ये सेवक खड़ा हो गया। लेकिन गुरुदेव जी का मन इतना अंतर्मुखी था, इतना ध्यान लगा हुआ था कि खड़े खड़े आंखें मिच गई। डिस्पेंसर दवा बना लिया, कहा आपकी दवा बन गई, लेकिन उन्हें होश ही नहीं था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा कहा, फिर जवाब नहीं। तिबारा उन्हें हिला दिया, आंख खुल गई। क्या दवा तैयार हो गई? कितने पैसे हुए? उसने कहा कि पैसे तो जरूर लेंगे। हंसने लगा, बोला कि ये सब बताओ कि कहाँ से ये तरीका सीखा सोने का। ये तो सुना है कि लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, लेकिन आप तो खड़े खड़े सो जाते हो, ये कहाँ से सीखा? तब उन्होंने गुरुदेव के चरणों की तरफ देखा कि महाराज जी ने भी उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए और इशारा किया। तो वे सब बोले कि देखो भाई, आप मुझे क्षमा करें, मैं सो गया, आप पैसा बताइए कि कितना हुआ। फिर कहा, बताइए तो सही। तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, आप क्षमा करें। पैसे दिए और चल दिए। आप आगे चले तो बोले, बेटा यही सच्ची साधना है। इसी दुनिया को ऐसे ही देखा हो जैसे इस समय देखा, जैसे इस समय दुनिया को देखा है ऐसे ही इसे देखो। इतना ही ताल्लुक बस दुनिया में रखो, यह है सच्ची साधना। ऐसे ऊंचे संत थे, वे पहले करा देते थे, तब कहते थे ये आंख पर काबू करना 3 प्रकार से। पहला, नज़र बर कदम। जब हम चले तो पैर की पीठ को देखते हुए चले, इधर आधर फजूल में न देखे, ताकि बेकार के संस्कार हमारे हृदय पर न बने। दूसरा, जब ये स्टेज दूसरी सीढ़ी प्रारंभ हो गई तो भी हमारे पास खाली समय है, उस हम परमात्मा को देते हैं।
साधक ये ध्यान रखता है कि कोई भी दिल की धड़कन परमात्मा की याद के बगैर खाली ना जा रही हो। खाली समय एक भी सेकंड बिना उसके याद के नहीं जाता। ये आंख पर काबू करना। दूसरा स्टेप, नज़र बर कदम, होश दर दम में बदल जाता है। और जब ये पूरा हो जाता है तब 24 घंटे ध्यान का अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। ये अवस्था प्राप्त होने पर खिलवतदार अंजुमन हजारों का मेला है, साधक अकेला है कि स्टेज आती है। अब परमात्मा अपने साधक का हाथ पकड़ लेता है। पहले आप प्रैक्टिस से जाते हैं, जब हो जाता है तो ईश्वर हाथ पकड़ लेता है, फिर वे आपको इधर उधर नहीं जाने देता है। दूसरा है इंद्री जवान जिह्वा, जिस पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे हमारे हृदय पर जब तक साफ नहीं हो जाता परमात्मा नहीं मिलता। ये हृदय भगवान के रहने का स्थान है। हर संत इसकी सफाई में लगा हुआ है। हर संत इस प्रयत्न में रहता है कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए, इसकी पवित्रता नित्य प्रति बढ़ती रहे। ये तरीका अपने हृदय को साफ करते रहने का है। एक संत से पूछा कि महाराज आप बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं अपनी कमज़ोरियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ कि दूसरे की कमियों को नहीं जानता। टाइम नहीं है मेरे पास। मैं पहले अपनी बुराइयों को तो दूर कर लूँ, दूसरों की तो क्या देखूँ। अध्यात्म का सच्चा रास्ता यही है। जो सच्चा स्पिरिचुअलिस्ट है वह अपने हृदय की सफाई में लगा रहता है। और जितने हृदय पवित्र होता है, जितना हृदय साफ होता है, उतना ही परमात्मा उसमें विराजते हैं। भगवान शुद्ध हृदय में विराजते हैं, उज्जवल पवित्र हृदय में विराजते हैं। तो सबसे बड़ा प्रोसेस जो है वह अपनी सफाई का है। मेरे दादा गुरुदेव दुनियावी मिसाल दिया करते थे बड़ी अच्छी। एक बार ऐसा हुआ कि वह दिल्ली पधारे। इस सेवक के गुरुदेव जी ने कहा कि हम सब बाहर लॉन में बैठे हुए थे, कुर्सियां पड़ी थी। महाराज जी कुर्सी पर बैठे, जो भाई आते कुर्सी पर बैठ जाते। इस सेवक का काम था दौड़ दौड़ के कुर्सियां लाना, जिससे जो भाई आए कुर्सी पर बैठे। इसका काम सेवक का था। थोड़ी देर बाद इस सेवक के एक गुरु भाई के साले साहब तरकीब ले आए। इस सेवक ने कुर्सी डाल दी, आप बैठ गए और लोग आनंदमग्न होते गए, बैठते जाएं और ध्यान अवस्थित होते चले जाएं, ध्यान में डूबते चले गए। लेकिन ये इधर उधर देखने लगे, कभी इधर देखें, कभी उधर, कभी इसको, कभी उसको, चारों तरफ देखने लगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जब देखने लगे और बड़े गौर से देखने लगे, 15 मिनट के बाद गुरुदेव ने आंखें खोली और उनकी तरफ मुखातिब होकर कहा कि बहुत से लोग संतों के पास आते हैं मिराकल देखने के लिए कि कोई मिराकल उन्हें दिखाई देगा। कहने लगे कि इस दुनिया में मिराकल कुछ कम है। जितनी इजादें उस समय साइंस की हो चुकी थी, उन सब के नाम ले डाले। दूरदर्शन, बेतार का तार, ये क्या कुछ कम मिराकल है? और क्या देखना चाहते हो? कहने लगे संतों के पास तो एक ही मिराकल है। वह मिराकल ये है कि उनके पास बैठकर मनुष्य अपने हृदय को देखना शुरू कर देता है, अपने घर को देखना शुरू कर देता है। क्या ये कुछ कम मिराकल है? मिराकल के तरीके पर आपने फरमाया कि ये कटोरी कोठरी है, अंधेरी है, आप उसमें आराम से सोए हैं, बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। थूक आया, आपने थूक दिया, ये सोचकर कि नीचे पीकदान है, अपने आप चला गया होगा, उसमें गया नहीं, बिस्तर पर रह गया। लेकिन आपको चिंता नहीं
क्योंकि दिखाई तो दिया नहीं। जब तक दिखाई नहीं देता तब तक अंधेरे में है, संतुष्ट है, जो कुछ कर रहे हैं ठीक है, आराम से है। अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, स्विच ऑन कर दीजिए, बत्ती जला दीजिए। लाइट जलते ही आप भड़बड़ा कर उठेंगे। आप इधर आधर देखेंगे, कमरे को देखेंगे, अरे यहाँ थूक पड़ा है, ये चादर इतनी गंदी है, इसको साफ करो। यहाँ तो धूल जमा है, मकड़ी ने जाले भी लगाए हुए हैं, तो क्या करेंगे? अब सफाई करना शुरू कर देंगे। जब रे ऑफ स्पिरिचुअल लाइट, अध्यात्म प्रकाश की किरण साधक के हृदय पर पड़ती है तो उसे अपने हृदय दिखाई देने लगता है। वे देखता है कि उसमें छिपे हुए चमगादड़ों को देखता है, मकड़ी के जालों को देखता है। अरे राम राम, क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, मोह भी है। फिर उसकी झाड़ू लेकर सफाई करने में लग जाता है। उसे कहाँ समय है कि दूसरे की ओर देखे? वह तो अपने हृदय की सफाई में लग जाता है, अपनी चादर सफाई करना शुरू कर देता है। पहले साबुन लगाकर साफ किया, फिर नील लगाकर और चमकाया, फिर टिनोपाल लगाकर और अधिक साफ किया। इसी प्रकार मन रूपी चादर जितनी साफ होती जाती है, उतनी ही परमात्मा का फैज उसमें उतरता जाता है, परमात्मा की कृपाधार प्रकट होती जाती है। और जब सोची रोशनी हृदय में प्रकाशित हो जाती है और लौ जल जाती है, तब पतंगे अपने आप आते हैं। पतंगों को बुलाया थोड़ा ही जाता है, कहते पतंगा बड़ा प्रेमी है, पतंगा प्रेम का बड़ा भारी प्रतीक है, ऐसा प्रेमी है, वह लौ पर अपनी जान तक निछावर कर देता है। लेकिन कब करता है? जब लौ खुद जल लेती है तब पतंगा आकर जलता है। जब लौ ही ना हो तो पतंगा कहाँ से जलेगा? जब लौ जल लेती है तो पतंगे आते हैं और एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। ये रास्ता प्रवचन का नहीं, भाषण का नहीं है। एक लैंप से दूसरा लैंप जलता है। जो सच्चा स्पिरिचुअलिस्ट है वह अपने हृदय की सफाई में लगा रहता है। कहाँ उसके पास समय है कि दूसरे की कमियों को देखे, दूसरों की बुराइयों को देखे? टाइम नहीं। जिसने बुराई देखना शुरू किया, गंदगी से अपने हृदय को भर लेता है। पहले गंदगी हृदय में आती है, फिर जबान पर आती है। इसलिए जबान का जो सबसे बड़ा काबू करना है, पहला हम किसी की निंदा ना करें। यहां तक कि यदि आपने अपनी आंख से बुराई को देखा है, उसकी बुराई हो रही है, तो उसे छुपाएं। पर्दा पोशी दरवेशी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।